वफा किस्मत में रोना क्यों लिखा। इलेक्शन बहुत नजदीक आ गए हैं और ये मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है। मैं जीत के बहुत नजदीक हूं। उसके बाद मैं आपसे वादा करता हूं, इस लड़की से जरूर निपटूंगा। प्यार बस प्यार होता है छोटे शाह जी, लेकिन इश्क तो अल्लाह साईं का नूर होता है। ये जिस दिल में होता है वहाँ अल्लाह साईं रहता है, और जहाँ अल्लाह साईं रहता है वहाँ सारी मतलबी बातें ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि इश्क सिर्फ देना जानता है, मांगता कुछ भी नहीं। बस करो ये पागलपन। इसका बैग तैयार करें और रवाना हो आप लोग। मैं अब इसकी और ये बकवास नहीं सुन सकता। आंटी जी बस कर दें, मैं शर्मिंदा हो रही हूँ बहुत। अरे शर्मिंदगी की क्या बात है? और ये क्या आंटी आंटी लगा रखा है? अम्मी बोला कर, जैसे अरहम बोलता है। जी माँ जी। ये हुई ना अपनों वाली बात। कितने गंदे हुए हैं बाल खानी, जरा ख्याल नहीं करती अपना। करती तो हूँ। कहाँ करती है? कुछ नहीं करती ना, ठीक से खाना खाती है, सुबह सबसे पहले उठ जाती है। मैं तो कहती हूँ ऑफिस जाना भी छोड़ दो, घर में मैं वैसे ही बहुत बोर हो जाती हूँ। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी ऑफिस, मैं बता दूंगी अरहम को। ये हुई ना अच्छी सी बात। सास से कोई जिद नहीं करनी। अभी तो आपको माँ जी बोला है, तो फिर माँ से क्या जिद? जीती रहो, खुश रहो। अल्लाह ताला इसी तरह मेरे घर की रौनकें और सलामतियां बरकरार रखे। अच्छा अब चले। थैंक यू। अब आपकी बारी है, लाएं इधर अपने पैर रखें। नहीं नहीं नहीं, आप देखिए कितने नहीं सूटे बेटा। रखे, इधर अपने पैर रखें। अरे अभी सही हो जाएंगे। रहने दे बेटा। नहीं कुछ नहीं होता, अभी सही हो जाएंगे। सारा
अभी तक सोए क्यों नहीं हो? खाने के बगैर घर कितना खाली खाली हो जाता है ना, इतनी बोरियत होती है। हाँ, कह तो सही रही हो, बहुत खाली हो गया है घर, किसी को तंग भी नहीं कर सकते। सना, मैं कुछ सोच रही हूँ। बोलो, सब खैरियत तो है ना? अब खानी चली गई है, मैं सोच रही थी कि घर का सिस्टम तुम समझ रही हो ना। मैं चाह रही हूँ मैं जॉब करना शुरू कर दूँ। पर सारा, तुम्हारा लास्ट ईयर है, तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? सना, सब मैनेज हो जाएगा। अब हम खाने को इस तरीके से तंग तो नहीं कर सकते ना। क्या टेंशन वाली बातें हो रही है भाई? कुछ भी तो नहीं मामा। क्या मतलब कुछ भी नहीं? फजूल बातें सोचना बंद कर दो दोनों। पढ़ाई छोड़ने की बात कोई भी नहीं करेगा। देखो बेटा, खानी ने इतनी मेहनत करके तुम लोगों को यहाँ तक पहुंचाया, अब अगर पढ़ाई छोड़ दोगे तो उसे दुख होगा ना। मामा, लेकिन आप ये भी तो समझे ना, घर का खर्चा है, बाबा की दवाइयाँ हैं। मैं जानती हूँ मेरी जान, ये सब मेरे मैनेज करने की बात है और मैं कर लूंगी। पर मामा, हम आपका हाथ तो बटा सकते हैं ना? तुम तो ना बिल्कुल ही चुप रहो। हैं? 2 साल बाकी हैं अभी। जो भी होगा मैं करूंगी। और मैंने सोच लिया है कि कुछ ट्यूशन वगैरह पकड़ लेती हूँ, घर पे पढ़ा दूंगी। फीस निकल आएगी तुम लोगों की। हाँ, अब आप दोनों अपनी पढ़ाई पे फोकस करेंगे। ओके? ऑलराइट। किससे भाग रहे हो? अपने आप से? लड़की से डर गए? मैं यहाँ बैठ जाऊं? हादी नाम है ना तुम्हारा? तुम्हें कैसे पता? मैं सब जानती हूँ, यही तो होती हूँ मैं। सब देखा है, सब सुना है, तुम्हारा नाम भी पता चल गया। खाओगे? मेरे मौला मेरे मौला मौला। तुम्हें पता है हादी, यहाँ जो भी आता है ना, वो अपनी मर्जी से नहीं आता, वो भेजता है उसे। अपने आप को पहचानने के लिए, खुद को जानने के लिए। तुम्हें भी उसी ने भेजा यहाँ। क्या कह रही हो तुम? जो तंग कर रहा है ना तुम्हें, उसी का सुकून लाया है यहाँ पर। वो तुम्हें बार बार ले जाएंगे उस दुनिया में जहाँ ऐश है, आराम है, गलत सही है। लेकिन इस दुनिया का सुकून वहाँ नहीं है। अगर यहाँ आ ही गए हो तो रुक जाओ और अपने आप को पहचानने की कोशिश करो। तुम जानती हो मुझे क्या हो रहा है?
हाँ, तुम्हारी सही और गलत की जंग, लेकिन जीतोगे हर हाल में सिर्फ तुम ही, क्योंकि तुम्हारे दोनों हरीफ जंग के तुम ही हो। एक जीतेगा इस दुनिया के लिए और दूसरा उस दुनिया के लिए। तुम यहाँ रहोगे ना तो सब कुछ जान जाओगे। और क्या बता सकते हो तुम मेरे बारे में? अब मुझे जाना होगा। मेरी बात तो सुनो। आज नहीं, फिर कब मिलेंगे हम? जब खुद से मिलने का दिल चाहे ना तो यहाँ आ जाना। अस्सलाम वालेकुम। ये तस्वीर किसने लगाई है यहाँ? मैंने। पर क्यों? क्योंकि इस तस्वीर की जगह स्टोर रूम में नहीं, यहीं पर है। और आप क्यों छुपा रहे थे? क्यों निकाली थी ये तस्वीर यहाँ से? मैं तुमसे कुछ छुपा नहीं रहा था, बस तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। मुझे कोई तकलीफ नहीं है तानिया के यहाँ आने से। और रायमा क्या सोचती होगी कि मैंने उसकी माँ की तस्वीर यहाँ से निकाल दी? रायमा ऐसा कुछ नहीं सोचती होगी। और तुम प्लीज। क्या प्लीज? मेरी हर खुशी आपसे जुड़ी हुई है और मैं जानती हूँ कि आपकी खुशी इसी में। तो फिर मैं आपसे कैसे आपकी खुशियाँ छीन सकती हूँ? चलें अब जाके चेंज करें, मैं खाना लगाती हूँ। जाएं। Come in. मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ बैठो मेरी जान। जूस पियोगे? बस मेरी पैकिंग कंप्लीट होने वाली है, जैसी होती है ना तुम्हारी स्टार्ट कर देती हूँ। हम इंशाल्लाह कल सुबह चले जाएंगे एंड हाथी, everything is going to be okay. Trust me. अब अपनी गलती मान क्यों नहीं लेती अम्मा? मैंने भी मान लिया। वहां आपको याद है टॉमी? हाँ, तुम्हारा पपी था। उसने मेरी फेवरेट बॉल को बाइट करके फाड़ दिया था। मैंने उसे मार दिया।
आपने कुछ नहीं कहा। मेरा पहला एक्सीडेंट हुआ, मैंने एक औरत को हिट किया और भाग गया। आपने पैसे दिए, बात दबा दी, फिर कुछ नहीं कहा। आपने अच्छा नहीं किया मामा, डांटना चाहिए था, मुझे सही और गलत की तमीज सिखानी थी। मुझे बताते हैं कि गुस्सा हराम है, लेकिन अब बस मैं वो नहीं कर सकता जो आप मुझे कह रही हैं। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मैं प्राग नहीं जाऊंगा माँ। मैं वहां जाऊंगा जहां मुझे सुकून मिलेगा, और मैंने वो जगह ढूंढ ली है माँ। मैं आपके और बाबा के लिए और मजीद परेशानी का बायस नहीं बनना चाहता। नहीं, मैं बाबा के इलेक्शंस में भी कोई हर्डल्स नहीं लाऊंगा। नहीं, बस अब मुझे वहां जाने दें जहां मैं जाना चाहता हूँ। ये ऊंची दीवारें ही है, इशरत, मेरा दम घुटने लगा है। हाथी, मेरी जान, तुम क्या कहना चाह रहे हो? माँ, मुझे ना इन दीवारों से बदबू आती है, उन मासूम लोगों के खून की जिनका खून हमारी वजह से बहा है। माँ, मुझे इल्तिजाएं सुनाई देती हैं। मुझे वो हॉन्ट करते हैं। मुझे वो डर लगने लगा है, जो डर हमने लोगों के दिलों में डाला। मैंने, आपने और बाबा ने। अब मुझे मत रोकेगा, मुझे उस मज़ार पे जाना है माँ। प्लीज माँ, हाथी हाथी, माँ उस मज़ार पे बहुत सुकून है माँ, प्लीज माँ। सितारा, क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठी हो? आर यू ऑल राइट? हाथी, क्या हुआ हाथी को? बाजार चला गया। वो कह रहे हुए यहाँ हमारे साथ नहीं रहना चाहता है। What? वालेकुम अस्सलाम। सुबह सुबह तुम दफ्तर क्यों नहीं गए? बस मुझे आपके हाथ का खाना खाने का दिल चाहता, इसलिए मैं आ गई। तो फिर बहुत अच्छा किया, क्योंकि तुम्हारा फेवरेट शिमला मिर्च कीमा बनाया मैंने। यम, फिर तो मुझे फौरन दे। चलो अभी 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 ये देखो, सब रेडी है। बहुत मजे का, यम। मामा, मैं तो बाबा से भी नहीं मिली। आराम से खाना खा लो, फिर मिल लेना। ये ले। ये क्या है? पैसे। खाने मैं तुमसे ये नहीं ले सकते। क्यों मामा? बेटा, ये ठीक नहीं है। अब तुम अपने घर वाली हो गई हो। तो क्या मैं गैर हो गई हूँ? मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन अरहम। मामा, अरहम ने ही बोला था मुझे। वो ठीक है खानी, लेकिन वो कब तक हमारी जिम्मेदारी उठाएगा? देखो प्लीज, तुम टेंशन नहीं लो, मैं देख लूंगी सब कुछ। मैं इसीलिए शादी नहीं कर रही थी अरहम से।
और हमने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे सब कुछ करने देंगे आप लोगों के लिए, और ये मेरी कमाई है। लेकिन खानी, लेकिन क्या मामा, ये कहाँ का रिवाज है कि शादी के बाद बेटा अपने माँ बाप के लिए सब कुछ कर सकता है और बेटी कुछ नहीं कर सकती? बेटे, ये रिवाज हमारी सोसाइटी ने बनाया है। मैं नहीं मानती इन रिवाजों को। तब कहाँ थी सोसाइटी जब सारिम को इतनी बेदर्दी से मार दिया था? तब खड़ी थी सोसाइटी हमारे साथ। खानी, थक गई हूँ मैं मामा आपकी सब बातें सुनते सुनते। वैसे ही डरो खौफ से मेरा दम घुटता है। मैंने हर बात आपकी मानी है मामा, यहाँ तक कि अरम से भी इतना बड़ा झूठ बोला है। प्लीज मुझे मजीद टेंशन मत दें। अच्छा ठीक है ना, मैं ले रही हूँ तुमसे पैसे, मना नहीं कर रही, ठीक है? लेकिन उस बात को इस बात से मत जोड़ो प्लीज। मैं थक गई हूँ मामा, कम से कम मुझे ये सब तो करने दें। अच्छा ठीक है, कहती है ना ले लूंगी। चलो शाबाश, अब आराम से खाना खा लो बस। ये खानी की सास का नंबर मिल गया आंटी, पर मुझे नहीं लगता आपको फोन करना चाहिए। जिसने मेरे बच्चे को इस हाल में पहुंचा दिया है, मैं उसकी खुशियों को आग लगा के छोड़ूंगी। हेलो। हेलो, इफ़त बोल रही हैं? जी बोल रही हूँ, आप कौन? मैं आपकी खैर खा। एक्चुअली मुझे आपसे आपकी बहू सनम खान उर्फ खानी के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करनी है। जी कहिए। बैठ जाओ बेटा जी। आज मैं जो आप लोगों से बात कहने जा रही हूँ, उस बात का किसी को अभी तक मालूम नहीं है, और वो बात है बहुत सीरियस। आज मैं जो कुछ भी कहूंगी, मेरे और खानी के बीच में कोई नहीं बोलेगा। बोलो पुत्र, बोलो बोलो। खानी, मैं तुमसे कुछ सवालात करूंगी, उसका मुझे सच सच जवाब देना। जी। तुम्हारे भाई की डेथ कैसे हुई थी? ये कैसा सवाल है? चुप रहो तुम। मैंने तुमसे कहा है ना कि मेरे और खानी के बीच में कोई नहीं बोलेगा। हाँ खानी, बताओ मुझे
क्या हुआ था उसे? कत्ल हुआ था उसका। किसने किया था? हीर हाथी ने, मीर शाह का बेटा। व्हाट? वो कत्ल केस तुम्हारे भाई का था? कत्ल के बाद क्या हुआ था? मीर हादी तुम्हारे पीछे लग गया था ना? जी। इसलिए तुम लोगों को शहर छोड़ना पड़ा? जी। शादी वाले दिन क्या हुआ था? झूठ मत बोलना मुझसे, मैं सब जानती हूं। अगवा किया था ना उसने तुम्हारा? अम्मी ये क्या कह रही हैं आप? चुप रहो तुम। उठाकर ले गया था ना वो तुम्हें? हाँ ले गया था वो मुझे, लेकिन शादी से 3 घंटे पहले छोड़ भी गया था। क्या हुआ था उस दिन? तुम्हारी इज्जत? इफ़त, अम्मी! ऐसा कुछ नहीं हुआ था पापा जी। उसने मुझे अगवा किया था, लेकिन मुझे हाथ तक नहीं लगाया। वाह वाह वाह, तुम और सच कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? तुमने हम सबसे झूठ बोला है खानी, फायदा उठाया तुमने हमारी सादगी का। एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, रायमा हमारी कमजोरी नहीं है, उससे जुड़कर तुमने अच्छा नहीं किया खानी। माँ जी। खबरदार जो अपनी गंदी जबान से मुझे माँ जी कहा तो आंटी कहो मुझे, समझी? और अहरम, एक बात कान खोलकर सुन लो तुम मेरी, ये लड़की इस घर में अब नहीं रहेगी। जिस लड़की के सर से चादर छिन गई हो ना, वो लड़की इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती, कभी नहीं। वो जो रब है वही सब है। कैसे मोड़ पे ना जाने लाई है ये जिंदगी, रूठा रूठा है नसीबा, रूठी रूठी हर खुशी। देखे थे जो ख्वाब सब टूट गए, वो कह रही है आंखों से शायद मेरी बेबसी। कोई बिछड़ा याद आए, आंसू पिया न जा रहे, रब्बा किस्मत में रोना क्यों लिखा। कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क, कैसा ये दर्द है इश्क इश्क, मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क कि मैं मार लूंगा। मीर हादी आज तुम्हारी वजह से अपने घर से गया है खानी, उसको तो सुकून चाहिए था, इसलिए चला गया। और मैं
उसको वापस भी ले आऊंगी। लेकिन अब जो तुम्हारे साथ होगा ना, उसके बाद तुम ना तो घर की रहोगी ना बाहर की। किसी कोने में तुम्हें सुकून नसीब नहीं होगा। सिर्फ कांटे मिलेंगे तुमको खानी। सुकून का चैप्टर तुम्हारी जिंदगी से ओवर। छोटे शाह जी चाय। मचाल जी छोटे शाह जी। तुम घर क्यों नहीं जाते? अब जहां आप वहां मैं छोटे शाह जी। मेरा भी यही घर। कमाल है, जो बात अपने नहीं समझ पाए वो गैरों ने समझ ली। अपने भी मान जाएंगे छोटे शाह जी, जब आप उससे बात करोगी। उससे कैसे बात करते हैं? जो उसके करीब होते हैं छोटे शाह जी, वो उससे बात करता है, बल्कि बातें करता है, और वो उसकी सुनता भी है और मानता भी। उसे कौन मना सकता है? ये इशारे भी वही देता है छोटे शाह जी, जो आप यहाँ तक आ गए। अब वो आपसे बात भी करना चाहेगा, लेकिन ढूंढना होगा आपको खुद, और ढूंढेगा आपका दिल।
अरे हानी तुम इस वक्त? हानी 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 क्या हुआ है? हानी बेटा कुछ तो बोलो, मेरा दिल डूब रहा है, कुछ तो कहो। आप कहती थी ना, सच हमेशा सामने आ जाता है। जब आपको ये सब कुछ पता था तो आपने मेरी जिंदगी के लिए झूठ क्यों बोला? आ गया सब कुछ सामने, पकड़ा गया झूठ। मैंने नहीं पूछा कहां से पता चला, किसने बताया। राम की अम्मी को सब कुछ पता चल गया। उन्होंने भरे घर के सामने मुझसे सवाल किया और अरहम के सामने मुझे ऐसा लगा कि मैं मर जाऊंगी। अब क्या करूं मैं? बताए ना, हो गई बर्बाद में, लग गई मेरी खुशियों को आग। बोले क्यों नहीं बोलती अब आप कुछ? बदनामी से डरती थी ना आप? हो गई आपकी बेटी बदनाम। शायद आपने झूठ नहीं बोला होता तो ये सब नहीं होता। किस्मत में रोना क्यों नहीं